चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री का मतलब क्या है? थर्मो का मतलब क्या है? टेम्परेचर, और मेट्री का मतलब क्या है? टू मीजर। ठीक है, टू मीजर। ठीक है, तो देखिए, थोड़ा आप समझने की कोशिश करिए। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी डे टू डे लाइफ में इन सारे ही शब्दों से आपकी डेली मुलाकात होती है ना, डेली आप मिलते हैं। जैसे हॉट है, कोल्ड है, हीट है, टेम्परेचर है ना, एनर्जी है। अभी मैं एसी चला दूंगा तो कहोगे आप लोग कि सर टेम्परेचर थोड़ा, या गर्मी हो रही थी, टेम्परेचर थोड़ा कम कर दीजिए ताकि यहाँ पे क्या हो जाए, कोल्ड हो जाए। और अभी एसी चला दूं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, आप चाय पी रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, हॉट है। ठीक है, अभी इस मौसम में तो पी लोगे, लेकिन गर्मी में हो सकता है थोड़ी ठंडी पियो। कोल्ड है, कोल्ड भी आपको समझ में आ ही रहा है। ये सारे शब्द क्या हैं, सब हर शब्द से आप क्या हैं, फैमिलियर हैं। हर शब्द से आप फैमिलियर हैं। लेकिन फिजिक्स में हमको क्यों पढ़ना है? क्योंकि इसका एग्जैक्ट केवल कह दें, जैसे जो चाय आपके लिए गर्म है, क्या वो दूसरे के लिए भी गर्म है? कोई आदमी गर्म ही चाय पीता है? ऐसा होता है ना, पर्सन होते हैं। बात समझिए, मजाक नहीं, एकदम बात समझिए। जैसे मैं गर्म ही चाय पीता हूं, ठीक है, और कुछ लोग होंगे जो ठंडी चाय पीते होंगे ना, एकदम ठंडी हो जाती चाय, उसको उनकी आदत है पीने की, और ठंडी चाय भी उनको गर्म लगेगी। ठंडी चाय भी होगी ना तो उनको क्या, उस पर्सन को क्या लगेगी, अरे ये तो गर्म है। और हमारे जैसे लोग उसको पिएंगे ही नहीं। हमको तो बस गैस से उतरे कि आपकी कप में आ जाए ना। वैसे अगर उतर के वो 2 मिनट रख गया तो नहीं पिएंगे। तो हॉटनेस की डिफिनीशन बेटा मेरे लिए और उस पर्सन के लिए क्या है, अलग अलग है। तो ये अलग अलग है, ये मैं कैसे कह सकता हूं? अच्छा, 2 लोगों में झगड़ा हो गया, नहीं ये गर्म है, ये गर्म है, अब कैसे करोगे टेम्परेचर? आप वो क्या करोगे? तो तीसरा पर्सन जो है वो फिजिक्स पढ़ता है, 2 दोस्तों में लड़ाई हो गई कि कौन सी चाय गर्म है, वो बातें नहीं, क्या हो रहा है, हाँ? तो पानी कान में क्यों मांग रहे हो? अजीब है यार। समझा रहे हो तो फ्लो मत तोड़ा करो ना, समझा रहे समझाने दिया करो। समझाने में तुम्हें प्यास लग गई, इतना अच्छा टॉपिक बता रहा हूं। देखो, तो 2 दोस्तों में क्या हो गई, बात हो गई कि हाँ, लड़ाई हो गई कि नहीं ये गर्म है, ये गर्म है। तो तीसरा दोस्त था, वो थोड़ा सा साइंटिफिक विचारधारा का था, कह नहीं ऐसे नहीं फैसला होगा, मैं टेम्परेचर, वो थर्मोमीटर लेके आता, उसके पास थर्मोमीटर था, उसने क्या किया, उसको मीजर किया, तो उसका टेम्परेचर निकल के आ गया। जब दोनों चाय का मीजर निकल के आएगा तो मान लो एक 100 डिग्री पे और एक मान लो 95 डिग्री पे है, तो कौन सा ज्यादा है, 100 डिग्री वाला ज्यादा है। तो वहां पे फैसला क्या हो गया, हो गया। क्यों फैसला हुआ? क्योंकि वहां पे साइंस थी, वहां पर साइंस मौजूद थी। थर्मोमेट्री, वो टेम्परेचर मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट वहां पर मौजूद था। और अगर मान लो इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है, तब तो झगड़ा चलता रहेगा कंटिन्यूअस, कोई मानेगा थोड़ा ना, वो कहेगा नहीं है गर्म, वो कहेगा नहीं है गर्म। बात समझिए। तो हमें क्या चाहिए, हमें मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए, हमें मेजरमेंट के लिए एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए। और इंस्ट्रूमेंट के बाद भी अलग अलग स्केल होती है। क्या होती है, अलग अलग स्केल। कितनी स्केल आपने पढ़ी, एक सेल्सियस और एक केल्विन और फ़ारेनहाइट, तीन। एक रैंकिन भी होती है। अच्छा, एक होती है, आप अपनी भी स्केल बना सकते हो, आप चाहो तो अपनी भी स्केल बना लो। क्वेश्चन भी आता है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन भी आता है। आप चाहें तो अपनी स्केल बना। अच्छा, स्केल का फायदा क्या है, स्केल अलग अलग क्यों है? देखो, हर जगह अलग अलग है। जैसे जब हम लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे थे तो 1 किलोग्राम मास की डिफिनीशन हमने डिफाइन कर दी थी। 1 किलोग्राम मास डिफाइन किया। 1 सेकंड वाली तो मुझे परिभाषा याद रहती है। 1 सेकंड क्या होता है, 1 सेकंड वो होता है जिसमें कोई परमाणु है, वो कितनी बार कंपन करता है, 9,19,26,31,770 बार क्या करता है, वाइब्रेट करता है। उसी तरीके से प्लेटिनियम इरिडियम की जो मतलब छड़ें हैं रखी हुई है, उसका वेट क्या है, 1 kg है। और 1 kg ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या है,
यहाँ पे 1 किलोग्राम सेब लो और लंदन में जाके 1 किलोग्राम सेब लो, क्या दोनों का भार बराबर होगा? बिल्कुल बराबर होगा। क्या तो वेट क्या है? वेट को जैसे, अच्छा यहाँ का 1 मीटर और वहां का 1 मीटर, जैसे आपका दोस्त रहता है और आपकी शादी है तो आपने बोला मेरे लिए 3 मीटर सूट का कपड़ा ले आना, 3 मीटर लेके आया तो बहुत छोटा सा ही बैठा, हो सकता है ना। तो मीटर की डिफिनीशन यहां पर और वहां पर क्या होनी चाहिए? सेम। ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। वोल्टेज भी मैं बताता हूं, जैसे यहाँ 220 वोल्ट है, वोल्टेज में अभी आप लोग को पढ़ाया नहीं, यहाँ का 220 वोल्ट का बल्ब आप लेके जाएंगे और आप मान लीजिए फॉरेन में रह रहे हैं, वहां पे गए तो जलेगा नहीं जलेगा? जलेगा। पुराने बच्चे मेरे हैं कोई यहाँ पे पढ़ने जो मुझसे पढ़े? जलेगा। दिक्कत होगी, उसकी इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? लगभग उसकी इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1/4 इफिशिएंसी रह जाएगी, 25% रह जाएगा। मतलब यहाँ का 100 वाट ले जाओगे तो वहां पे कितना होगा? 25 वाट के बराबर रह जाएगा। उसकी इफिशिएंसी क्या है? कम हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज वहां पे क्या हो रहा है? 110 वोल्ट, और यहाँ पे कितना है? 220 वोल्ट। तो वोल्टेज, अब वो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, अभी मत ध्यान दीजिए। बस ये है कि वोल्टेज को भी बराबर करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वोल्टेज बराबर नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि तब तक ये ट्रांसमिशन लाइन और मतलब जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है ना, बहुत भारी नेटवर्क है। तो पूरे ट्रांसफार्मर, पूरी लाइन, पूरी ट्रांसमिशन लाइन को चेंज करना एक बहुत हैवी टास्क है। बताओ, बिजली तो एक ही तरह की, वोल्टेज अलग अलग है ना, वोल्टेज अलग अलग है ना, वोल्टेज अलग अलग है। जैसे ये जो ट्रांसफार्मर है 11 किलोवाट को किसमें बदल रहा है? 11 किलोवाट को बहुत सारे ट्रांसफार्मर होते हैं। आप लोग बोलते होंगे 20,000 वोल्ट की लाइन है, जो ट्रांसमिशन लाइन दूर से आ रही है वो क्या है? 20,000 वोल्ट की है। जब वोल्ट ज्यादा होता है लॉसेस कम होते हैं। अभी वहां पे मत जंप करो बेटा, वो बहुत अलग टॉपिक है। बस ये समझिए, जो बड़ी बड़ी जो बड़े वो ऐसे रावण जैसे खड़े रहते हैं, देखा होगा आपने, ऐसे होते हैं ना, ऐसे करके ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे ट्रांसमिशन लाइन निकल रही होती है। अरे पता नहीं कैसे होते हैं, याद भी नहीं आ रहा मुझे। वो त्रिशूल जैसे होते हैं ना, बड़े से, जो ट्रांसमिशन लाइन वहां से जाती है, वो अलग वाट की होती है। जब हमको होम पे सप्लाई कितनी मिलती है? 220 वोल्ट। और ये सप्लाई जो आ रही है वो कितने में होती है? ये 11 केवीए की लाइन होती है। केवीए मतलब किलोवाट एम्पियर। इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाएंगे, अभी परेशान मत हो, वहां तक मत जाओ, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि ज्यादातर चीजों को हम क्या करना चाहते हैं? हम इक्वल करना चाहते हैं हर एक चीज को। तो उसी तरीके से मैंने टेम्परेचर को भी क्या बोला? इक्वल बोला। जैसे यहां पे टेम्परेचर मान लीजिए, आज का जो टेम्परेचर है कितना है? मान लीजिए कितना, 25 मान लो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है मान लीजिए, ठीक है। और आपका कोई फ्रेंड रह रहा है मान लीजिए लंदन में, वो कह रहा है नहीं हमारे यहाँ क्या है, 35 डिग्री फॉरेनहाइट में है। अब 35 डिग्री फॉरेनहाइट वो कह रहा है, और आप क्या मेजर कर रहे हैं? 25 डिग्री का तो आपको फील है ना। अगर 25 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा है कि कम है? नॉर्मल टेम्परेचर है। अच्छा मैं बोलूं 10 डिग्री है तो हम लोग ऐसे बैठे होंगे, रजाई वजाई ओढ़ के ना। अच्छा और 3 डिग्री, फिर अच्छा और चले जाओ 50 डिग्री या 52 डिग्री पे है तो एसी वेसी ऑन होगा बढ़िया आराम से। तो इसका आपको आइडिया है, जैसे मैंने बोला वैसे आपके दिमाग में क्या किया, इसका टेम्परेचर आपकी समझ में आया। क्या फॉरेनहाइट का आइडिया है आपको? मैंने 25 डिग्री फॉरेन, चलो छोड़ो सब बात, मैंने 35 डिग्री, बातें नहीं अभी, बातें नहीं, बात समझो। मैंने बोला 70 डिग्री फॉरेनहाइट है, तो ये कैसा वेदर है बताओ? हॉट है, कोल्ड है, नॉर्मल है? बोलो कैसा है? नॉर्मल है। अब देखो कितने बच्चे कह रहे हैं नॉर्मल है, ठीक है चलो। और लेकिन क्या लिखते ही आइडिया लग गया? अच्छा चलो 370 केल्विन, ये क्या है? कैसा टेम्परेचर है? हाँ नॉर्मल टेम्परेचर है। नॉर्मल टेम्परेचर है। कितना है? 370 है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। लेकिन आप बात समझिए कि सेल्सियस की जो स्केल है, आप बात समझने की कोशिश करिए बेटा। अभी मैं लिखा दूं C/5, अरे बोल रहा हूं उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। मैं भी वैसे पढ़ा सकता हूं, थोड़ा कोशिश कर रहा हूं समझाने की। जैसे सेल्सियस की डिग्री जो है वो आपको आइडिया है। मैंने लिखा 25 डिग्री, आपने बोला हाँ ठीक है टेम्परेचर। मैंने बोला 3 डिग्री, आप समझ गए क्या है? एकदम कड़ाके की सर्दी है, एकदम बहुत फ्रीज हो जाओगे। जैसे ही 52 डिग्री बोला तुरंत समझ में आ गया कि बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। अब आप
इंडिया में नहीं है, आप चले गए ब्रिटिश कंट्री, लंदन में चले गए, लंदन में कौन सी स्केल यूज हो रही है ज्यादातर? फॉरेनहाइट स्केल यूज हो रही है। वहां पे नॉर्मली सेल्सियस में नहीं बोलते हैं, जैसे वहां पे वेट भी किस में बोलते हैं? पाउंड में बोलते हैं। किस में बोलते हैं? पाउंड में बोलते हैं। ओलंपिक्स वगैरह होता है तो उसमें देखो क्या होता है, हाँ तो वही पाउंड में होता है वेट। तो अच्छा, हम लोग को उतना आइडिया नहीं है, ये 222 पाउंड का आदमी है, तो आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा 220 पाउंड मतलब क्या ना, मुझे तो पता ही नहीं है क्या होता है, ठीक है। हाँ मुझे भी आइडिया नहीं है बेटा, अब मेरे मतलब का नहीं है तो मैं उससे मतलब नहीं रखता, जो मतलब का नहीं है उससे मतलब मत रखो, ठीक है। लेकिन केजी का तो आइडिया है, कोई आदमी 150 किलो का है तो आपको पता है कि हाँ मोटा तगड़ा सा होगा, या 100 किलो का या 50 किलो का है, तो 50 किलो बोला कि आपको आइडिया उसका लग गया। मैंने बोला किसी 50 केजी का आदमी तो आपको आइडिया, लेकिन मैं बोलूं कि 500 पाउंड का है तो क्या आपको आइडिया लग रहा है? नहीं लग रहा उसी, लेकिन किसी और को तो लग रहा होगा, जहां पे पाउंड स्केल चलती है उनको आइडिया लग रहा होगा। हमारे यहाँ क्या है? सेल्सियस स्केल चल रही है, तो उनको सेल्सियस स्केल के बारे में पता है, लेकिन फॉरेनहाइट के बारे में पता नहीं है। तो हम क्या करें? फॉरेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट कर ले, और जैसे ही सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, जैसे ही सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, हमको क्या हो जाएगा? हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या बोलना चाह रहा है। अच्छा, तो ऐसा क्यों नहीं किया कि एक ही स्केल बना देते? एक ही स्केल बना देते, जैसे किलोग्राम है, हर जगह किलोग्राम ही, किलोग्राम है लगभग लगभग किलोग्राम का। अच्छा, किलोग्राम मास क्या है? लगभग लगभग हमारा सेम है, हर जगह क्या है? सेम है। लेकिन बेटा बहुत सारी डिफिनीशन, जैसे मैंने बोला कि लाइट में भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, और हर आदमी बात सुनता थोड़ा ना है। जैसे कह दिया, घर में भी 4 भाई बहन है तो एक दूसरे की बात ही नहीं सुनते, तो पूरा वर्ल्ड है ना। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई क्या करो, सब लोग एक यूनिट बना लो, लेकिन नहीं बनाया, तो उन्होंने कहा अच्छा बनाओ, जिसका मन करे जैसा मन करे वैसे स्केल बनाओ, लेकिन एक बात ध्यान रखो, एक मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, उस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए स्केल बनाओ। उन्होंने बोला कि गवर्निंग बॉडी थी जो इन सब चीजों को क्या कर रही है भाई, स्केल कन्वर्ट तो करना आना चाहिए ना। अगर आप फॉरेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, या सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? फिर तो दिक्कत होगी। आपको मान लीजिए घूमने ही जाना है, चलो यहाँ लंदन में घूमने जाना है, आपने नेट के ऊपर सर्च किया, वहां पे वेदर आ गया 70 डिग्री फॉरेनहाइट। अब आप वूलन क्लॉथ ले जाएं कि ना ले जाएं, प्रॉब्लम आ गई। तो क्या करेंगे आप? तुरंत फॉरेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने का फॉर्मूला मौजूद अगर नहीं होता तब तो आप सोचते ही रहते, क्या डिसीजन ले पाते? डिसीजन नहीं ले पाते। तो जो गवर्निंग बॉडी ने कहा, पहले तो कहा कि नहीं एक स्केल बनाओ, तो कहा एक स्केल नहीं बने, सबने कहा नहीं हम सेल्सियस यूज करें, हम सेल्सियस यूज करेंगे। ब्रिटिश ने बोला हम फॉरेनहाइट यूज, हम फॉरेनहाइट यूज करेंगे, और लोगों ने कहा नहीं केल्विन यूज कर रहे हैं। तो कहा जो यूज करना है वो यूज करो, और जो लोग चाहो तुम अपनी भी स्केल बना लो, हमसे मतलब नहीं है, ठीक है। आप हर एक बंदा अपनी स्केल बना सकता है, आप लोग भी अपनी अपनी टेम्परेचर स्केल बना लीजिए, ठीक है। लेकिन एक कन्वर्जन फॉर्मूला बना दो, एक कन्वर्जन फॉर्मूला बना दो कि जिसकी मदद से मैं समझ जाऊं कि क्या, कि एक्चुअल में हमारा टेम्परेचर कितना है, उसका मैं बारे में जानकारी पाऊं। तो वो जो कन्वर्जन फॉर्मूला है वो उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि जो भी आप स्केल बनाइए उसमें ये जो कन्वर्जन फॉर्मूला है उसको जरूर यूज करिए। मतलब स्केल बनाई फॉरेनहाइट, तो फॉरेनहाइट से सेल्सियस में आने के लिए एक कन्वर्जन फॉर्मूला हमको फॉलो होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई? तो कहानी समझ में आई कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो लिखो, इसमें 2-4 लाइन लिखा दूं, फिर कन्वर्जन फॉर्मूला कराता हूं। लिखो, थर्मोमेट्री इज अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। थर्मोमेट्री इज अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। थर्मोमेट्री इज अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। नेक्स्ट लाइन से लिखो टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर हेडिंग डालिए, इसमें लिखिए इट इज अ मेजर ऑफ, इट इज अ मेजर और इंडिकेशन, इट इज अ मेजर और इंडिकेशन, इट इज अ मेजर और इंडिकेशन of hotness or coldness. It is a measure of hotness or coldness, or it is a measure of hotness or coldness. अच्छा, ये तो नॉर्मल चीज है टेम्परेचर। एक मतलब लेमैन की भाषा में भी कोई पूछे कि टेम्परेचर क्या होता है, तो वो कहेगा कि जो चीज ज्यादा गर्म है उसका टेम्परेचर
ज्यादा है, जो कम गर्म है उसकी टेम्परेचर क्या है, गर्म है, तो डिग्री ऑफ क्या है, हॉटनेस और कोल्डनेस। ये जो मतलब एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल लेमैन का एक्सप्लेनेशन है, लेमैन मतलब साधारण व्यक्ति का एक्सप्लेनेशन। बट एज ए फिजिसिस्ट या फिजिक्स का पर्सन या फिजिक्स के स्टूडेंट क्या डिफिनेशन होनी चाहिए। आप लोग ने सबने देखा है, चाय बनाई होगी सबने, पानी रखते हैं, पानी जैसे गर्म होता है तो क्या होता है, उसके मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मोशन करने लगते हैं, दिखता है ना, तो थोड़ा सा उबाल आता है तो क्या होता है, तो मॉलिक्यूल्स की। अच्छा एक चीज और समझो, जब हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ रहे थे, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स कर रहे थे, तो ये क्या थी, एक रिजिड बॉडी, ये रिजिड बॉडी यहां से यहां पे गई, तो इसके हर एक पार्टिकल क्या हुआ, मूव कर गया, हर एक पार्टिकल क्या कर गया, मूव कर गया। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की चर्चा हम, काइनेटिक एनर्जी जो पूरी की होगी वही सारी क्या होगी, वही सारे पार्टिकल की भी काइनेटिक एनर्जी होगी। रिजिड बॉडी में पढ़ा था ना, अगर रिजिड बॉडी मूव कर रही है तो उसका हर एक पार्टिकल भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी विल बी सेम एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द पार्टिकल। रिजिड बॉडी में पढ़ा था। बट यहां पे कौन सा है, जब बॉयल कर रहा है वाटर, तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं। अब हम कैसी चर्चा करें, अब मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल पे चर्चा आ गई। चर्चा कहां पे आ गई, मॉलिक्यूल और एटॉमिक लेवल पे। तो जब आप हीट कर रहे हैं, हीट किया, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एनर्जी क्या हुई, बढ़ी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, हीट क्या है, हीट जो है, अरे टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर क्या हुआ आपका, बढ़ा। तो टेम्परेचर बढ़ा का मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या हो गए, बढ़ गए। तो अगर फिजिक्स की डिफिनेशन में बोलूं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल और एटम क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ते हैं ना। काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। तो एक डिफिनेशन तो हमने लिखी साधारण वाली, इट इज अ डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। नेक्स्ट लिखिए, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ amount of kinetic energy, amount of kinetic energy possessed by a molecule or atom, possessed by a molecule or atom। बता रहे हैं बेटा, लिखो, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ amount of kinetic energy, amount of kinetic energy possessed by, अब जो भी होता है possess मतलब स्पेलिंग देख लेना बेटा, POSSESS, POSSE, possessed मतलब उसके पास रहती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, possessed by a molecule और एटम, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल, सेल्सियस और सेंटीग्रेड। देखो सेल्सियस और सेंटीग्रेड एक ही स्केल होती है, ठीक है, सेल्सियस और सेंटीग्रेड। और इसका बॉइलिंग पॉइंट है आपका, फ्रीजिंग पॉइंट है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको ऐसे लिखते हैं, जो हम एक्चुअल में टेम्परेचर स्केल डिफाइन करते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं, उनके बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट से, उनके बॉइलिंग और फ्रीजिंग पॉइंट से। किसके, वाटर के, वाटर के। और इसमें भी अभी डिफिनेशन में लिखाऊंगा आपको, इसमें भी क्या कर दिया इन्होंने, इसमें भी कर दिया, अच्छा ठीक है, नहीं यही है। और इसमें क्या हो गया अभी बताते हैं, ये हो गया फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट क्या होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें फ्रीजिंग पॉइंट क्या है आपका,
32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 और 212। फिर है केल्विन। केल्विन को डायरेक्ट के लिखते हैं, डिग्री केल्विन नहीं लिखते हैं। ये आपका 273 केल्विन और 373 केल्विन। ये क्या है बेटा, ये है फ्रीजिंग पॉइंट और ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट। ये है फ्रीजिंग पॉइंट और ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट। ये है फ्रीजिंग पॉइंट और ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट। देखो तीन स्केल हैं, एक हमारी क्या है सेल्सियस और सेंटीग्रेड, दूसरी क्या है फ़ारेनहाइट, तीसरी क्या है केल्विन। याद रखेंगे इसमें थोड़ा सा, ठीक है। सेल्सियस का हमारा पता ही है, फ्रीज किस पॉइंट पे होता है 0, बॉयल किस पे होता है 100 और फ़ारेनहाइट पे वाटर फ्रीज किस पे होता है 32 और बॉयल किस पे होता है 212, ठीक है। और केल्विन में है 273 और 373। इस बात को हम याद रखेंगे। अच्छा ये तो चर्चा हो गई हमारी इसकी, ठीक है ना। टेम्परेचर स्केल ये कितना मेजर कर रहा है बेटा, ये तो कन्वर्जन ही है ना। मतलब ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस ही क्या हुआ 373 डिग्री, सॉरी 373 केल्विन। तो 100 डिग्री से ऊपर को मेजर कैसे करें। ये जो स्केल है कहां तक डिफाइन हुई 100 डिग्री। अब 100 डिग्री से ऊपर कैसे मेजर करें। हाँ देखो 100 डिग्री हमारा जो काम आएगा ना, 100 डिग्री के ऊपर वाटर क्या हो गया, ठीक है, उसकी कंडीशन क्या हो गई चेंज हो गई। मतलब वो किस में कन्वर्ट हो गया गैस में। 100 डिग्री का लिक्विड और 100 डिग्री की गैस, 100 डिग्री की ही रहती है ना, उसका टेम्परेचर कितना रहता है 100, लेकिन उसका इफेक्ट वो ज्यादा सीवियर होती है। जैसे बोलता है कि 100 डिग्री के पानी से जलना ज्यादा घातक है कि 100 डिग्री की भाप से जलना ज्यादा घातक है। क्यों भाप से, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होती है, क्या होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी क्या होती है उसमें ऐड होती है। एक तो हमारी हीट ऐड है, दूसरी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऐड है। अभी आएगा तब पढ़ाएंगे, ठीक है। बात ये समझिए, वैसे आपके सिलेबस का नहीं है, बस मैं समझा देता हूं। जैसे फर्नेस वगैरह है जहां पे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ना, मान लीजिए क्या है कोल की फर्नेस है या कोई मशीन है या कोई बहुत बड़ा पावर प्लांट लगा हुआ है जहां पे बहुत बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं, वहां पे 2000 4000 6000 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है टेम्परेचर होता है। भाई टेम्परेचर तो वहां भी मेजर करना पड़ता होगा ना, ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसे छोड़ दें, मेजर तो करना है। मान लीजिए जहां पे बिजली बन रही है, पावर प्लांट है, वहां पे क्या लगा हुआ है, वहां पे हीट जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है बेटा, तो वहां टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कितना भी टेम्परेचर चलता रहेगा, भाई हर चीज की क्या होती है कैपेसिटी होती है, तो उसको मेजर करते हैं। या सन का टेम्परेचर भी इनफैक्ट, मतलब सन का भी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं पायरोमीटर। बस एक लाइन आप याद रखिए, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका नाम क्या होता है फॉर हाई टेम्परेचर मेजरमेंट, फॉर हाई टेम्परेचर 400 600 2000 10000 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। वो भी अलग अलग तरह के पायरोमीटर होते हैं, ऑप्टिकल पायरोमीटर, ये पायरोमीटर वो पायरोमीटर, उतना आपको नहीं पढ़ना। बस ये जानना है अगर थ्योरी में सवाल आ गया कि हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है, तो क्या यूज होती है पायरोमीटर यूज होती है। तो लिख लो एक बात इसमें, फॉर हाई टेम्परेचर मेजरमेंट, फॉर हाई टेम्परेचर मेजरमेंट, फॉर हाई टेम्परेचर मेजरमेंट पायरोमीटर इज यूज, ब्रैकेट में 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड पायरोमीटर। 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड, 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 10,000 डिग्री से
10,000 डिग्री सेंटीग्रेड, 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड है तो भी पायरोमीटर क्या होगा, उसको मेजर कर लेगा। इनफैक्ट सन को भी मेजर कर लेता है। कैसी डिवाइस होती है हमसे मतलब नहीं है, वहां तक हमको नहीं जाना है, हमको बस 100 डिग्री के अंदर ही पढ़ना है ना। हमारा काम क्या है, 100 डिग्री के अंदर। चलिए लिखिए फॉर्मूला, हेडिंग डालिए, फॉर्मूला फॉर मेकिंग एनी टेम्परेचर स्केल एक्स, फॉर्मूला फॉर मेकिंग एनी टेम्परेचर स्केल एक्स। अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं ना। अभी मैंने आपको बता चुका हूं वैसे, लेकिन मान लीजिए वाटर है आपके पास, और वाटर को क्या हम कर रहे हैं, पहले हम अपनी चर्चा करते हैं सेंटीग्रेड पे। सेंटीग्रेड स्केल है आपके पास, सेंटीग्रेड वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, थर्मामीटर। थर्मामीटर किस में रहता है, तो फॉरेनहाइट में रहता है। चलो सेंटीग्रेड स्केल है आपके पास, मान लीजिए सेंटीग्रेड स्केल है, और वाटर को क्या कर रहे हैं आप, फ्रीज कर रहे हैं। और मान लीजिए कि ये जो स्केल है आपके पास, कोई स्केल है, वो सेंटीग्रेड स्केल है, ठीक है ना। तो जब ये क्या हो गया, जब आपका फ्रीज हो रहा है, जब ये फ्रीज हो रहा है, तब आपने देखा कि सेंटीग्रेड स्केल पर जो इसकी वैल्यू आ रही है, कितनी आ रही है, 0 डिग्री, ठीक है। और ये क्या आ गया, फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। और रुको यहां से लिखते हैं, सेंटीग्रेड स्केल डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो किस पे आया हमारा, 0 डिग्री पे, और बॉइलिंग पॉइंट किस पे आया आपका, 100 डिग्री पे, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे आया, ठीक है ना। ये आपका आ गया फ्रीजिंग पॉइंट, और ये क्या आ गया आपका, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब जो गवर्निंग बॉडी है उसने आपको फ्री कर रखा, कह रहा आप अपने मन से डिजाइन करो। फिर फॉरेनहाइट वाले पहुंचे, कहे कि नहीं हम अपना डिवाइस लगा के देखेंगे। ये स्केल क्या है, फॉरेनहाइट स्केल है। अलग अलग स्केल है बेटा, समझ लो कि अलग अलग क्या है, स्केल है। जैसे आदमी का वजन है 100 किलोग्राम ना, तो वो एक मशीन है जो वेइंग मशीन हमारे इंडिया में आती है, पाउंड में भी आती है क्या, पाउंड में आती है, जो वेइंग मशीन इंडिया में आ रही है क्या पाउंड में भी आती है। आप खड़े होते हो, कहीं भी वजन नापा होगा किलोग्राम में ही नापा होगा, लेकिन वहां चले जाओगे लंदन वगैरह में तो वहां पे केजी की नहीं मिलेगी, वहां पे पाउंड में होगी। और पाउंड में वजन ज्यादा होता है, जाके नापोगे सीधे निकलेगा 220, कहोगे अरे 220 किलो के हो गए, वो पाउंड में है और आप कहाँ पे हैं, आप केजी में नाप रहे हैं ना। तो समझिए वेइंग स्केल क्या है, अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन देयर स्केल, मेजरमेंट क्या देगा, अलग अलग देगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो यहां पर, बात समझ लो बेटा, डायरेक्टली भी लिखा सकता हूं, थोड़ा समझा रहा हूं समझो। स्केल क्या दे रहा था, फ्रीजिंग पॉइंट को कितना दे रहा था, 0 दे रहा था। और वही अब फॉरेनहाइट लगाऊंगा तो कितना देगा स्केल, फॉरेनहाइट पे ये कितना देगा, 32 डिग्री फॉरेनहाइट। किस चीज को देगा, सेम वही चीज है क्या, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना हो गया, 32। क्या वाटर चेंज हो गया, वाटर की कंडीशन चेंज हो गई, नहीं। अब बॉइलिंग वाले पे, फिर बॉइल को वाटर 100 डिग्री पे वाटर है, ठीक है। अब उसमें किया तो यहां पे फॉरेनहाइट स्केल पे कितना मेजरमेंट आया, 212। उसके बाद केल्विन साहब आए, क्योंकि नहीं हम भी अपनी स्केल लेके आए हैं, हम भी लगाएंगे। तो इन्होंने लगाया, तो इन्होंने क्या देखा, 273 और 373। अब आप कह रहे हैं जब इन तीनों ने स्केल बनाई तो मैं अपनी बनाऊंगा, ठीक है। आपने क्या, नहीं लो भाई हमारी अपनी स्केल है, कौन सी स्केल है, एक्स स्केल है, सपोज दैट एक्स स्केल है। तो एक्स स्केल की अभी निकालते हैं क्या आएगा, एक्स स्केल का क्या आएगा, ये हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। या एक्स स्केल अभी रुके रहो, इतना ही पढ़ो अभी,
चलो इतना समझ में आया। 373। तो इन्होंने बोला, जो गवर्निंग बॉडी थी, उन्होंने कहा आप अपनी अपनी स्केल तो डिजाइन कर लीजिए, स्केल डिजाइन कर लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एक मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, उस फॉर्मूले को सब लोग फॉलो करेंगे, उस फॉर्मूले को सब लोग फॉलो करेंगे। क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला है ये, x माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बराबर कांस्टेंट। ये क्या होगा? हमेशा ही कांस्टेंट होगा। ये क्या होगा? हमेशा ही कांस्टेंट होगा। तो हम चलो सेल्सियस का देखते हैं। क्या लिखूं? C। सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट 0, बॉइलिंग पॉइंट 100 माइनस 0 बराबर, ये सब कांस्टेंट है ना, तो सारी स्केल भी हम क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। अब इसका बताओ, इसको क्या लिखूं? F माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना? 32 अपॉन कितना? 212 माइनस 32 बराबर K माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 273 बटा 373 माइनस 273 बराबर, ये तीनों किसके बराबर होंगे? एक कांस्टेंट के बराबर होंगे। तो चाहे ये स्केल मानिए, चाहे ये स्केल मानिए, चाहे ये स्केल मानिए, इन तीनों का जो ये फॉर्मूला है ये एक कांस्टेंट के बराबर होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? कन्वर्जन फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, आप एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और समझिए, अब मैंने कहा नहीं, आप लोग अपने नाम की भी स्केल मान सकते हैं। मैंने कहा कि चलो एक स्केल है, चलो कोचिंग के नाम से मान लेते हैं, मंत्रा स्केल मान लेते हैं। एक हमने डिफाइन की, कौन सी स्केल? करियर मानेंगे तो बेटा C तो कॉमन है, तो नहीं मान सकते। तो क्या हुआ? मंत्रा स्केल मान ली, मंत्रा स्केल मान ली। और मंत्रा स्केल में मैंने देखा, ये कौन सी स्केल लगाई मैंने? मंत्रा स्केल। मंत्रा स्केल में मैंने देखा कि बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, वो आ रहा है 412 डिग्री M, डिग्री M, डिग्री सेल्सियस, तो मंत्रा है तो डिग्री M। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ रहा है हमारा? फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है 312 डिग्री M। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट तो डिफाइन करना है। अब हमने एक मंत्रा स्केल लगा दी, यहां पर मंत्रा स्केल से नापा तो कितना चला गया? ये फ्रीजिंग पॉइंट पर 312 और बॉइलिंग पॉइंट पे 412 मान लिया सपोज। तो ये जो इक्वेशन है ये किसके बराबर होगी? ये होगी M माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन 400 बॉइलिंग पॉइंट माइनस 312। क्या बात समझ में आ रही है कि बस हवा में? समझ में आ रही है? तो हमारा क्या हो गया? अच्छा, आप अपने नाम की बना लीजिए स्केल, सब लोग बना लीजिए अपने नाम की, अपने आप डिफाइन कर सकते हैं आप। हर कंट्री, उन्होंने कहा सब कंट्री अपने आप बना लो, बस हमको क्या हो? हमको एक कन्वर्जन फॉर्मूला बता दीजिए। अब किसी ने बोला कि आज हमारे यहाँ टेम्परेचर जो है वो 412 डिग्री मंत्रा है। मंत्रा इज ए टेम्परेचर स्केल, मंत्रा इज ए टेम्परेचर स्केल। ठीक है, आपने डिफाइन कर ली, कहेंगे पागल वागल हो गया, क्या बता रहे हैं? ठीक है, अब उसको पता नहीं, फिर आप समझाओगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें कन्वर्जन फार्मूला भी देता हूं ना। अब आपने क्या किया? इसको किसके इक्वेट कर दिया? इसके इक्वेट कर दिया। और मैं बोलूं कि मंत्रा पे मान लीजिए 100 डिग्री है, तो ये अब इसको और इसको इक्वेट कर सकते हैं, इसको और इसको क्या कर सकते हैं? इक्वेट कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते हैं? तो मैंने मान लिया कि वहां पर क्या है? 412 है। मंत्रा कितना है? 412 डिग्री मंत्रा क्या हो रहा है? टेम्परेचर हो रहा है। तो सेल्सियस में निकालना तो C अपॉन माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 बराबर क्या हो जाएगा? 412 माइनस 312 अपॉन 412 माइनस 312। तो क्या हो जाएगा? 100 बाई 100 कट जाएगा, तो C बराबर कितना आ जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर कितना हो रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। तब तो सब लोग खत्म हो चुके हैं, इतना टेम्परेचर हो नहीं सकता। बात समझ में आई? आप टेम्परेचर स्केल अपने आप भी डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा ज्यादा हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? चलो बताओ, अभी कराते हैं, उसको भी कराएंगे बेटा। इतना समझ में आया आपको? बताइए, इतना समझ में आ गया कि आगे का नहीं समझ में आया?
आ गया ना समझ में? कोई भी स्केल बना सकते हैं, जैसे सेल्सियस थे, सेल्सियस वालों ने बनाया। भाई बनाया कैसे इन्होंने? फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करके ही तो बनाया। अच्छा फ़ारेनहाइट ने कैसे बनाया? फ्रीजिंग, भाई डिफाइन करने का मतलब क्या है? फ़ारेनहाइट स्केल को जब इन्होंने इसमें डिप किया तो इसमें कुछ होगा ना, पारा वारा या जो भी होगा वो कितना उस वहां तक क्या हो गया, पहुंच गया। तो हमने देखा वो स्केल क्या है उसकी, उतनी हो गई। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या आया? 212। फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया? 32। केल्विन में स्केल में देखा तो बॉइलिंग पॉइंट 312 और फ्रीजिंग पॉइंट 373, फ्रीजिंग पॉइंट 200। और हमने कोई अलग स्केल बना ली। हमने कहा नहीं, हमारी एक अलग स्केल है, मंत्रा स्केल है। मंत्रा स्केल में हमने देखा कि हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है? 312 डिग्री मंत्रा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 412 डिग्री मंत्रा। तो हम मंत्रा को भी क्या कर सकते हैं, इससे रिलेट कर सकते हैं। सवाल आते हैं इससे ना, ये कोई ऐसी चीज नहीं कैसे पढ़ा रहा हूं, ये सवाल आता है। ठीक है, अभी करते हैं हम लोग। चलो इतना हो गया, नोट हो गया, नोट करो, नोट करो यहां तक, फिर हम बेसिक सवाल कराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सवाल करते हैं, करें क्वेश्चन करें। हो गया, आगे चले, बेसिक सवाल आगे पहुंचे। चलिए, तो हमने ये देखा ना, C/100 बराबर, इसको लिख लेते हैं एक बार दोबारा, C/100 बराबर F माइनस 32 बटा 212 माइनस 32 बराबर K माइनस 273 अपॉन तो C/100 F माइनस 32 बटा तो क्या हो गया, C/5 बराबर F माइनस 32 बटा 9 बराबर K माइनस 273 बटा 5। पता है आपको, चाहते तो लेक्चर यहीं से स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन यहां से स्टार्ट कर देंगे तो ये कहानी कहां समझ में आएगी। यहाँ ये तो सबको आता है ना, C/5 बराबर F माइनस 32 बटा 9 बराबर K माइनस 273 बटा 5। अच्छा, ये आपको याद रखना है। ये आया कहां से? जो आज पूरी 20-25 मिनट से कहानी बता रहे हैं उसी से आया। ठीक है, ये C/100 5 से डिवाइड कर दोगे, किससे? 20 से। हाँ, 20 से डिवाइड कर दो। अरे कर दो डिवाइड, पता है तुमको इतना। चलो, तो हमने देखा कि 20 डिग्री सेल्सियस अगर है, अगर मैं बोलूं कि 20 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको फ़ारेनहाइट और केल्विन में हमको निकालना है। तो कैसे करेंगे हम? बेसिक सवाल, 20 डिग्री क्या है, सेल्सियस में दिया है, तो फ़ारेनहाइट और केल्विन में हमको चाहिए। तो जब फ़ारेनहाइट में निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, और जब केल्विन में निकालना है तो इसको इसके बराबर कर देंगे, हो जाएगा हमारा। तो चलो कर लेते हैं हम। तो क्या करें, C/5 बराबर F माइनस 32 बटा 9। C कितना है बेटा? 20 बटा 5 बराबर F माइनस 32 बटा 9
तो 5 चौक 20, F माइनस 32 बराबर क्या 36, तो F बराबर क्या 68। 68 और इसको बोलोगे क्या डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, बट केल्विन में डिग्री केल्विन नहीं होता है। केल्विन में क्या होता है, डायरेक्ट ही केल्विन लिखते हैं। ठीक है, डिग्री केल्विन, ये एंगल नहीं है ना 36, कंफ्यूज मत होइएगा। अब हम लोग किस पे आ गए, थर्मो पे आ गए। अब बोलो सर ये cos 36 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे ना, ये नहीं है, ये क्या है 36 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ये भी डिग्री, लेकिन कौन सी डिग्री है ये, टेम्परेचर वाली, वो एंगल वाली डिग्री नहीं है। ठीक है ना, चलो अब बताओ वहां से निकालना है तो क्या करें, C/5 बराबर K माइनस 273/5। हाँ अरे अभी तो लिखा था शायद 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब ये क्या है ये बताओ, ये क्या हो गया 20/5 बराबर K माइनस 273/5, तो 5 चौक 20, और ये क्या, हाँ तो कितना हो गया K बराबर कितना 293 केल्विन। डायरेक्ट केल्विन बोलते हैं, डिग्री नहीं बोलते हैं। ठीक है, हो गया, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बेसिक सवाल। आगे चले बच्चों, कर लोगे ना। अच्छा चलो उल्टा करके देखते हैं। अब 68 डिग्री हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो सेल्सियस निकालो। 68 डिग्री, 68 डिग्री दिया हुआ है क्या फ़ारेनहाइट में, तो सेल्सियस और केल्विन में निकालिए। चलिए चलिए सब लोग निकालिए, ये हो गया, नोट हो गया, मैं डाल दूं। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, तो उसको सेल्सियस और केल्विन में आपको निकालना है, निकालिए। कितना आएगा 20 डिग्री, कैलकुलेट कर लिया। चलो कॉपी चेक कर रहा हूं मैं, निकालो सब लोग।
ठीक है, मेरे ख्याल से सबका हो गया सवाल ये। इसमें करना क्या है बेटा, अगर जो भी अननोन दिया, दो इक्वेशन बन रही है ना, जैसे इसको डायरेक्टली मैंने लिख दिया, अगर कोई इन दोनों में अननोन होगा तो आप ये इक्वेशन यूज कर लीजिएगा, इन दोनों में होगा तो ये इक्वेशन यूज कर लीजिएगा, आप लोग कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलो एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, निकालिए, क्या करेंगे, C/5 बराबर हमें फॉरेनहाइट और किसमें चाहिए, केल्विन में, तो F माइनस 32/9, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0.5 बराबर F माइनस 32/9, तो F बराबर क्या 32 डिग्री फॉरेनहाइट, 32 डिग्री फॉरेनहाइट। 0 डिग्री पे जो वाटर हमारा फ्रीज हो रहा था वो फॉरेनहाइट स्केल पे कितने पे फ्रीज हो रहा है, और केल्विन पे कितने पे फ्रीज हो रहा है, 273, कितना 273 फ्रीजिंग पॉइंट। अगर बॉयल हमारा जो वाटर था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ्रीज हो रहा था, तो फॉरेनहाइट स्केल पे कितना हो रहा था, 32, और उस पे कितना हो रहा है। अब मैं बोलूं, अब थोड़ा सा आइडिया आपको लगा, मैं बोलूं कि टेम्परेचर जो है, यहाँ का टेम्परेचर जो है वो है 35 डिग्री फॉरेनहाइट, कितना है 35 डिग्री फॉरेनहाइट, तो हॉट है कि कोल्ड है, कोल्ड है, 35 डिग्री फॉरेनहाइट। अच्छा नहीं समझ में आया आपको, 35 डिग्री, चलो 35 से थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, 50 डिग्री 50 डिग्री फॉरेनहाइट, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड है लंदन में, उसने कहा कितना है 50 डिग्री, या आप घूमने जाना चाहते हैं, वहां का वेदर देखा कितना आया 50 डिग्री फॉरेनहाइट। अब आपको पता नहीं कि वहां का टेम्परेचर क्या है, हॉट है कि कोल्ड है, तो आप क्या करें, आपको कन्वर्जन फॉर्मूला पता है, तो क्या करेंगे C/5 बराबर F माइनस 32/9, तो C/5 बराबर क्या 50 माइनस 32/9, कितना हो जाएगा ये 18/9, 9 गुणे 2, तो C में कितना 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 50 डिग्री फॉरेनहाइट किसके बराबर है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। देखो 10 डिग्री आता ही छींक आने लगी, देखा। चलो टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएं, तो क्या आ गया C बराबर 10 डिग्री सेंटीग्रेड। अब थोड़ा सा आइडिया लगा आपको स्केल का, स्केल क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्सन क्या कर रहे हैं, अलग अलग स्केल यूज कर रहे हैं, तो हमको तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी स्केल है, भाई उन्होंने बोल दिया, हम कैसे जानेंगे, तो हम क्या करें, तो गवर्निंग बॉडी ने बोला कि आप अपनी अपनी स्केल बना लीजिए, हमसे मतलब नहीं है, क्या कर दीजिए, एक जो मैंने सेट फॉर्मूला दिया उसी के अकॉर्डिंग आप बनाइए। क्या सेट फॉर्मूला है, x माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट बराबर कांस्टेंट। आप अपनी भी स्केल बना लीजिए, आप सेंटीग्रेड फॉरेनहाइट केल्विन अपनी बना लो, सब लोग अपनी अपनी, जैसे हमने अभी मंत्रा स्केल बनाई थी, और उससे स्केल पे क्या डिफाइन होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, वो दोनों डिफाइन कर लीजिए और अपनी स्केल आप बना लीजिए, बना सकते हैं। चलिए, तो ये सब आप लोग कर लेंगे। अब बाकी क्या बचा हमारा, हाँ स्केल का ही बचा है, चलो स्केल करा देते हैं। देखो टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल, टेम्परेचर स्केल, मान लीजिए मैं बना रहा हूं मंत्रा स्केल ही बना रहा हूं, मान लीजिए मैंने बनाई मंत्रा स्केल, मंत्रा स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट है हमारा 100 डिग्री मंत्रा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है 180 डिग्री मंत्रा। इसमें होना क्या चाहिए, इसमें होना चाहिए कि अगर ये दोनों चीजें डिफाइंड है, मंत्रा स्केल में कैसे डिग्री सेल्सियस लिखते हैं, यहाँ पे डिग्री मंत्रा लिखेंगे, आप लोग अपने नाम से कर लीजिए, ठीक है। जैसे आकांक्षा है तो क्या होगा, आकांक्षा स्केल डिग्री ए, नीरज स्केल डिग्री एन, सब लोग बना लो अपना अपना, और अपना बना के सुन लीजिए, होमवर्क भी सुनिए, अपनी एक स्केल बनाइए, फ्रीजिंग पॉइंट अपने अपने डिफाइन करिए और अपने फ्रेंड को भेज दीजिए ताकि तुम कन्वर्ट करके लाना, ठीक है। अपना अपनी स्केल बनाइए और अपनी स्केल अपने फ्रेंड को भेज दीजिए, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन करके, और उसको फ्रेंड क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करके लेके आएगा। अब समझिए कन्वर्ट कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। ये क्या है, कोई मैंने स्केल बनाई मंत्रा स्केल, इसमें क्या डिफाइन किया मैंने, फ्रीजिंग पॉइंट, और क्या डिफाइन किया, बॉइलिंग पॉइंट।
तो जो गवर्निंग बॉडी है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि जो स्केल बनाई हमसे मतलब नहीं है, लेकिन एक कन्वर्जन फॉर्मूला सही होना चाहिए। वो क्या है, कन्वर्जन फॉर्मूला क्या कहता है कि m माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट किसके बराबर हो, कांस्टेंट के बराबर। और ये जो कांस्टेंट है किसके बराबर है, ये वही सेंटीग्रेड, फिर फ़ारेनहाइट, फिर केल्विन, लेकिन यहाँ C/5 नहीं आएगा। तब क्या आएगा, C/5 नहीं आएगा, क्या आएगा, इसी फॉर्मेट में आएगा। वहां पे C/5 कब आया था, जब तीनों को हमने क्या किया था, 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। 20 से क्या किया था हमने वहां पे, जैसे आप एक फॉर्मूला याद रखते हैं, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5। इसके बराबर नहीं रखेंगे, इसके बराबर नहीं रखेंगे। ये कैसे आया था, ये आया कैसे था, सेंटीग्रेड स्केल माइनस सेंटीग्रेड का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 0, बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 माइनस 0 बराबर क्या, फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32 बराबर के माइनस 273/373 माइनस 273। ये सारे क्या है, इस कांस्टेंट के बराबर है ना, इस कांस्टेंट के बराबर है। तो यही किसके बराबर हो, यही बराबर होगा m माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट के। अब आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैंने बोला मंत्रा स्केल मैंने आपको दे दी, मंत्रा स्केल में कितना टेम्परेचर हो रहा है, मान लीजिए, अरे मान लीजिए कुछ भी हो रहा है, अरे हाँ मानने के लिए तो कहा है, बॉइलिंग पॉइंट से थोड़ा ज्यादा मानिए, अच्छा अब कम मान लीजिए, हमारे 100 से तो ज्यादा मानो, मान लो 120 डिग्री हो रहा है, 120 डिग्री 120 डिग्री मंत्रा आपका क्या हो रहा है, टेम्परेचर हो रहा है। तो सेल्सियस में कितना होगा, या फ़ारेनहाइट में कितना होगा, या केल्विन में कितना होगा, क्या निकाल सकते हैं। अच्छा C/5 के बराबर करोगे, नहीं, अच्छा ये क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना। वहां पे जो C/5 आया था, वहां पे इन तीनों को क्या किया था मैंने, डिवाइड करने के बाद वो फॉर्मूला आया था। बट ये फॉर्मूला हमको करना पड़ेगा क्योंकि हमको बेसिक यूज करना है, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। तो हमने बोला कि 120 डिग्री मंत्रा है, इसका मतलब 120 माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना, 100 अपॉन कितना, 180 माइनस 100, ये तो मंत्रा स्केल हो गई, बराबर C/100। ये कितना हो गया बोलो, 20/80 बराबर क्या, C/100। एक से ये कटा तो C बराबर क्या आ जाएगा, C बराबर 200/8 डिग्री सेंटीग्रेड। 200/8 कितना हो जाएगा, लगभग 100/4 करेंगे, कितना हो जाएगा, करो बेटा, 4 दूना 8, 4 पंचे 25 हो गया ना, कितना हुआ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 120 डिग्री मंत्रा बराबर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा आप अपनी स्केल बना लीजिए, आप अपनी स्केल बना लीजिए, बना सकते हैं, बना लीजिए एक एक स्केल, आप लोग सब लोग बना लीजिए एक एक स्केल, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिख लीजिए होमवर्क में, अपनी क्या करेंगे, डिफाइन योर ओन टेम्परेचर स्केल, define your own temperature scale and define your own temperature scale by defining its boiling point and freezing point, and convert some random temperature into Celsius, Fahrenheit and Kelvin. Celsius, Fahrenheit and Kelvin. रैंडम टेम्परेचर मतलब जैसे रैंडम मान लिया मैंने 120 डिग्री मंत्रा,
ना। तो आप अपना अपना स्केल डिफाइन करेंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री मंत्रा, तो बॉइलिंग पॉइंट 95 डिग्री मत कर देना, समझ रहे हो ना बेटा। 100 डिग्री पे क्या है फ्रीजिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट उससे ही ज्यादा ही होगा। थोड़ा इस चीज का ध्यान रखेंगे, एकदम रैंडम नहीं कर देंगे, ठीक है। उसके बाद एक आप रैंडम मान लीजिएगा 120 130 140, उसको क्या करिए कन्वर्ट। बच्चों कर लेना, ये सवाल आता है, इंपॉर्टेंट है। अपना अपना स्केल बनाइए और इसको डिफाइन करिए, कर लेंगे। चलिए तो आज की क्लास खत्म होती है।